आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या डी डॉलराइजेशन होने वाला है? आपको ऐसा लगता है? मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। लेकिन चलिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये अच्छा आर्टिकल जो है हम शुरू करते हैं। यार आवाज़ बताना, यार आवाज़ कैसी आ रही है, ठीक आ रही है, नहीं आ रही है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताना। धीमे तो नहीं आ रही है? मतलब मैंने गेन जो है वो बिल्कुल ही जीरो कर दिया है, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, मतलब थोड़ा बहुत बढ़ा देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक वीक डॉलर चाहिए उनको, वो ऐसा लग रहा है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो थोड़ी ना बोलेंगे, यार मैं इसको हाथ में ही ले लेता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ये खुद नहीं बोलेंगे, लेकिन वीक डॉलर ऐसा लग रहा है, डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? वाई ही वॉन्ट्स अ वीक डॉलर, तो बात करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से डॉलर का इंडेक्स नीचे जा रहा है, वो डॉलर का इंडेक्स बताता है ना कि डॉलर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो 10.5% नीचे चला गया है ये। अब देखिए क्या है ना कि डॉलर इस दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी है। एक कोई भी हो, उसका असली ताकत है उसका पैसा, मनी। पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, याद रखना। तो पैसा है तो सब है। अब अमेरिका के पास डॉलर है, अमेरिका के पास डॉलर है, वो पूरी दुनिया की रिजर्व करेंसी है। आज आप भारत में जाओ, आप किसी गुमटी पे अगर आप येन दो, ठीक है, या फिर रूबल दो, तो बोलेगा ये क्या है भाई, रुपया लो रुपया। भारत में रुपया में ट्रेड होता है। ऐसे पूरी दुनिया में अगर आप तेल खरीदने जाओ गल्फ कंट्रीज से और रुपए दो, तो बोलेगा भैया ये क्या है, हमको डॉलर चाहिए। तो पूरी दुनिया में ट्रेड जो है ना वो डॉलर से है। तो डॉलर की डिमांड है, डॉलर की डिमांड है। अब भाई जाहिर सी बात है, जिसकी डिमांड होगी उसकी सप्लाई होगी। और डॉलर कौन सप्लाई करता है? अमेरिका सप्लाई करता है। और दूसरी चीज, अमेरिका जिन जिन देशों को प्रोटेक्ट करता है, संरक्षण देता है, वो भी डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया है या साउथ, चलिए ऑस्ट्रेलिया तो, लेकिन कनाडा है, मतलब जितने इंपॉर्टेंट देश हैं, ठीक है ना, न्यूजीलैंड है, या फिर अगर आप कोरिया की बात करें, उनकी अलग करेंसी है, लेकिन अगर वो डॉलर पे ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि डॉलर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और जितने भी देश डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट है, जो सप्लाई चेन में नंबर 1 है, खैर चाइना की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी वो सब डेवलप्ड हैं, वो सब डेवलप्ड हैं। तो इसलिए एक परेशानी और ज़्यादा है। अब भारत तो कहता है भैया रुपया में ट्रेड करो, लेकिन पूरी दुनिया थोड़ी ना रुपया में ट्रेड करती है। हम कहाँ से कर लें, हम कहाँ से पैसा दे दें? पूरी दुनिया तो डॉलर में ट्रेड करती है, इसीलिए डॉलर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी ऐसा चाह रहे हैं कि भाई वीक डॉलर, जैसे चाइना अपनी करेंसी जो है वो घटा, अलग अलग तरीके के एक्सचेंज रेट्स होते हैं, तो चाइना जो है ना वो अपनी फिक्स्ड, उसका नहीं फ्लोटिंग है, वो घटा लेता है ना भाई। उसकी करेंसी वो अपने हिसाब से कमजोर भी कर लेता है। उसके अलग अलग फायदे, अलग नुकसान हैं। अभी इस लेक्चर में हम नहीं जानेंगे, लेकिन याद रखिए कि करेंसी की वैल्यूएशन जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। चाइना जो है, अगली सबसे बड़ा ताकत जो है वो चाइना है। और चाइना तो चाहता ही है कि डॉलर टूटे, चाइना चाहता है डॉलर टूटे, क्योंकि भैया इनकी जो इनकी करेंसी है, यार एक तो उसका नाम, इनकी जो करेंसी है चाइना की, वो ऊपर जाएगी। तो अब वही बात है ना कि एक कॉम्पिटेटिव डॉलर भी चाहिए और दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है भाई। भाई अगर आपका डॉलर, देखो क्या है कि फॉरेनर्स इन्वेस्ट करेंगे अगर आपकी करेंसी स्ट्रांग है। अगर आपकी करेंसी वीक है तो क्यों जाएंगे आपके पास? भाई जाहिर सी बात है कि अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो अपना पैसा लगा के दूसरी जगह डाल देंगे। तो जाहिर सी बात है कि इससे क्या, उस जहां से अगर मान लीजिए इन्वेस्टर्स बाहर जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो करेंसी वीकनेस का साइन है, समझ रहे हैं? तो भाई ये एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ओके, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो भाई जो ना कर दे। तो अब देखिए मार्केट टर्मोइल है, रिसेशन शायद अमेरिका में आ जाएगा, ऐसी बातें कही जा रही हैं। यूएस का बॉन्ड मार्केट क्रैश हो गया, ये अजीब बात है, क्योंकि जब भी प्रॉब्लम होती है तो सब बॉन्ड में पैसा लगा देते हैं, बॉन्ड यील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब बॉन्ड तो सरकारी है ना, सरकार सब। देखिए क्या होता है कि जब भी मार्केट नीचे जाता है तो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट आपको देखनी होती है। इस समय गोल्ड है, जैसे कहते हैं ना कि भैया इस समय सोने के दाम जो है वो ऊपर बढ़ेंगे, पहले जिसने खरीद लिया, क्योंकि बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बॉन्ड मार्केट बढ़ता है, क्योंकि भाई इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहा है, उनको रिटर्न चाहिए। उनको रिटर्न कहाँ मिल रहा है? यहाँ तो स्टॉक मार्केट में मिलेगा नहीं, क्रैश हो रहा है, तो बेस्ट ये कि बॉन्ड में। अब जैसे अभी क्या किया इंडिया ने, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स स्कीम बंद कर दी, क्योंकि उनकी लायबिलिटी बहुत हो गई है, बंद कर दी कि भैया अब मत खरीदना, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे देने हैं उनको। ऐसे ही बॉन्ड मार्केट भी बहुत तेजी से अमेरिका में बढ़ी और अमेरिका की भी लायबिलिटी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है।
लेकिन ये क्रैश हो गया। अजीबो गरीब चीज हुई है ये। क्यों? ये सब कुछ क्रैश करवा देता है। जो रिसेशन फियर है ना, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने दे बिगैन पुलिंग आउट, उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है इससे डॉलर भी कमजोर होगा। अब क्या ये पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि डॉलर कमजोर होगा तो भाई फायदा हमारे बिजनेसमैन को होगा, हमारे देश को होगा? तो यही हिसाब किताब है। 90 दिन का टैरिफ पॉज दिया, इसने सेंटिमेंट को स्टेबलाइज किया, लेकिन 245% चाइना पे टैरिफ लगा दिया। क्या मजाक है? 245 पर कुछ भी। ट्रेड वॉर तो चाइना और अमेरिका में शुरू ही हो रहा है। ये हिसाब किताब है। अब अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है वो पार्टली आधा स्ट्रक्चरल है, याद रखिएगा। अब ये मेन डॉलर का ग्लोबल रिजर्व कितना है भाई? जिस देश का बहुत ज्यादा डेफिसिट होगा उसके पास डॉलर जो है उतना ही कम। अब यहां पे आप देखिए कि जैसे एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं, उनके पास सबसे ज्यादा यूएस डेट है। जो देश बेच रहे हैं सबसे ज्यादा अमेरिकन डेट उन्हीं के पास है, ठीक है। जापान के पास 1.07 ट्रिलियन डॉलर है, चाइना के पास 761 बिलियन डॉलर है। जाहिर सी बात है इनके पास पैसा आएगा, डॉलर में ही तो पेमेंट हो रही, तो अब डॉलर खूब फॉरेन रिजर्व भरेगा ही भरेगा। ये हिसाब किताब है। ट्रेड डेफिसिट, जब भी ट्रेड डेफिसिट होगा तो इसमें डॉलर का सर्कुलेशन जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि करेंसी की डिमांड कम होती जाएगी ना। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हो। ट्रेड डेफिसिट भाई जैसे जैसे रिड्यूस होगा, सॉरी मैंने बढ़ेगा बोल दिया था, जैसे जैसे कम होगा उतना ही डॉलर सर्कुलेशन कम होता जाएगा, वीक होता जाएगा। भाई आप बहुत ज्यादा डेफिसिट, आपको उतने डॉलर की जरूरत है। आप ऐसा समझो कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कर्जा ज्यादा है तो पैसा ज्यादा चाहिए, जैसे जैसे कर्जा कम होता जाएगा पैसा आपका वो बर्डन कम होती जाएगी ना। तो ये हिसाब किताब है। तो यहाँ पे पूरा सिस्टम जो है वो डिसरप्ट हो सकता है, क्योंकि अभी भी हम डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट है और भयंकर लॉन्ग टर्म में अनस्टेबिलिटी जो है वो आ सकती है। ये आप देख सकते हो जो ट्रेजरी सिक्योरिटीज में जो मेजर फॉरेन होल्डर्स हैं, ठीक है ना, इसमें जापान आपको सबसे ऊपर मिलेगा, फिर चाइना, यूके, कनाडा, फ्रांस, सब, राइट। तो ये कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। एक मिनट दोस्तों बस आपका लूंगा कि अभी हमारा जो कॉम्बो है चाणक्य नीति और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑफर अभी भी वैलिड है। 500 रुपये का ये कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब इन्वेस्टर्स जो हैं जाहिर सी बात है सेफ हेवन की तरफ जाएंगे, सो दे आर टर्निंग टू गोल्ड, स्विस फ्रैंक, जापानीज येन। भाई जाहिर सी बात है जहां पे मार्केट जाएगा वहां पैसा क्यों लगाएंगे हम, यहां पे पैसा लगाएंगे। फिर उसके बाद ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही है कि हटाओ डॉलर, ये अमेरिका की डिपेंडेंस हटाओ, डी डॉलराइजेशन करते हैं और ब्रिक्स से इसकी शुरुआत करते हैं। तो ब्रिक्स में ब्राजील आता है, रशिया आता है, इंडिया आता है, चाइना आता है, साउथ अफ्रीका आता है। तो इंडिया, चाइना, रशिया इस समय, और ब्राजील भी कैचअप कर रहा है। तो ये 4 देश तो बड़े इंपॉर्टेंट है। अब ये 4 देश अगर बोल दे कि हम अपनी करेंसी बनाएंगे और डॉलर को हटाओ, हम अपने में ही ट्रेड करेंगे, तो फिर ब्रिक्स करेंसी भी तेजी से आगे बढ़ सकती है। अब हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर बहुत भयंकर वार्निंग दी थी कि अगर तुमने ब्रिक्स करेंसी को ले आए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ रहे हो। उसके बाद अमेरिका चाइना टेंशन जो है उससे और परेशानी बढ़ती जा रही है। फिर उसके बाद जो फॉरेन कैपिटल जो निकल रहे हैं अमेरिका से, ये और ज्यादा परेशानी का सबब जो है वो बन रहा है। तो इससे क्या है कि जो डॉलर का दबदबा कम हो सकता है, ये हिसाब किताब है। अब आप देख सकते हैं वही जो मैंने लायबिलिटी का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की इस समय अमेरिका की सबसे बड़ी लायबिलिटी है, ठीक है। यहां पे जो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो इधर पे है, राइट। अब देखिए अमेरिका के पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग 26 ट्रिलियन डॉलर का है। 26 ट्रिलियन डॉलर, हमारी इकोनॉमी हम कहते हैं हमारी 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाए, ठीक है। तो ये 15 साल जो है अभी 8 गुना ज्यादा है। भाई जाहिर सी बात है अमेरिका में हर कोई इन्वेस्ट करता है, अमेरिका में पैसा खूब छपता है, हर कोई इन्वेस्ट करता है, अमेरिका को सेफ मार्केट बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अब फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं इसको निकाल रहे हैं, तो एक स्ट्रक्चरल डॉलर डिक्लाइन हमको देखने को मिल रहा है और इसकी ग्लोबल स्ट्रेंथ जो है वो नीचे जा रही है। अब जाहिर सी बात है कि भारत को इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर डॉलर वीक होता है, उसकी डिमांड कम होती है, तो भारत के लिए जो है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है एफपीआई, वो भारत में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। भारत का मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भारत के लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी। साथ ही साथ हम नई करेंसी को भी उभरते हुए देखेंगे। अब ये ब्रिक्स हो या कोई भी हो, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है भारत ने कुछ देशों के साथ किया है। नेट इंपैक्ट लेकिन डिपेंड करेगा अमेरिका के ऊपर, किस तरीके से वो इंटरनल इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करता है।
भाई जाहिर सी बात है कि लोग, बाहर के लोग आपके देश में पैसा नहीं डाल रहे हैं, तो अंदर के लोगों को तो कुछ देखो। तो अंदर के लोगों के लिए आपको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। अभी तो टैरिफ बहुत मार पड़ी है भाई। एलोन मस्क जो पूरा फैक्ट्री बाहर चाइना से सब कुछ, अब चाइना पे तो 245% टैरिफ लगे, तो उनकी तो कारें महंगी हो जाएंगी, बहुत डेंजरस हो जाएगा ना। और डर ये है कि अमेरिका में तो भाई भयंकर इन्फ्लेशन आने वाला है, भयंकर महंगाई होने वाली है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हर जगह प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने 90 दिन का पॉज दिया है 3 महीने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर देश ट्रेड डील कर लेंगे, अब भारत भी इन टॉक्स ट्रेड डील के लिए, लेकिन ट्रेड डेफिसिट जो है ये बढ़ सकता है। और हो सकता है कि देखिए क्या है कि अभी तो रुपया बहुत भयंकर तरीके से नीचे गिरा है। मैं कितना है 85-86 रुपये ना, 1 रुपये इक्वल टू कितने डॉलर, तो पिछले 10 सालों में गिरा तो है ना। अब देखिए जिनके बाहर से पैसा आता है उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जिनको बेचना है उनके लिए तो दिक्कत है। रुपी जो है अभी तो इट विल होल्ड रिलेटिव फर्म, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी इस तरीके से है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ है, जो इनकी पॉलिसी है, वो फेडरल डेफिसिट को डेफिनेटली रिड्यूस करेगा, और इसकी वजह से आसानी से इन्फ्लेशन आएगा, ग्रोथ कम होगी, बॉन्ड मार्केट भी क्रैश हुआ जैसे अमेरिका में बताया। तो एक तरीके से फेड भी अपने रेट कट्स नहीं करेगा। अभी आरबीआई ने रेट कट्स किए कि नहीं, है ना। तो अब एक अमेरिका जो है वो कह रहे हैं कि $2.2 ट्रिलियन के बॉन्ड्स हम निकालेंगे। तो भाई अगेन हाई इन्फ्लेशन में आपको और बॉन्ड लायबिलिटी अमेरिका भी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये सब चीजें होगा। और बाकी चाइना भी, ये भी बताया जा रहा है कि चाइना भी अपने कुछ $760 बिलियन जो अमेरिका की डेट होल्डिंग है उसको खाली करेगा। तो देखेंगे, लेकिन फिलहाल दिक्कतें हैं। अब आगे क्या होगा, अब तो थोड़ी बहुत मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन फिर भी अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा रोक के रखिए ध्यान से। मतलब देखिए इन्वेस्टमेंट को लेकर ना, पैसा को लेकर किसी पे भरोसा मत करिए, खुद का दिमाग लगाइए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत तक नहीं होती साइनिंग ऑफ। हमारे कोर्स को आप अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।